रात में सोई हुई पत्नी को छोड़ करके और एक लौता पुत्र राहुल को छोड़ करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल पड़ते हैं और वो बुद्ध हो जाते हैं, भगवान बुद्ध कहलाते हैं। ये आत्मा कल्याण की पुकार हर व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ती। जिसके मन को भगवान ने ग्रहण कर लिया है उसी को भगवान की ये पुकार सुनाई पड़ती। नहीं तो सांसारिक जीवन जीता हुआ व्यक्ति अपने सुर दुर्लभ इस जीवन को व्यर्थ बिता देता है। आज वो गोपियां धन्य हैं जो भगवान के क्लीम बीज मंत्रों को सुन करके, उस वेणुनाद को सुन करके अर्धरात्रि के समय बीहड़ वृंदावन के वन में पहुंच जाती हैं। अर्धरात्रि का समय इसलिए उपयुक्त है कि उस समय प्रकृति शांत होती है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तो भगवान से मिलन संभव नहीं है। उद्विग्न मन में और कामनाओं के दलदल में फंसे हुए मन से भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। और जैसे गोपियां वहां पहुंचती हैं तो भगवान उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि वा ब्रजस्थानं भयं कश्चिदं ब्रूतागमन कारणम। स्वागत है गोपियों तुम्हारा, तुम महाभाग्यशाली हो। वही जीव महाभाग्यशाली है जो इस जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, और जिसने भगवान के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं किया वो चाहे जितना वैभव कमा लिया हो इस धरती पर उसे भाग्यशाली भी नहीं कह सकते। सौभाग्यशाली की तो बात ही छोड़िए। महाभाग्यशाली भगवान ने कहा कि तुमने अपने जीवन का लक्ष्य पहचान लिया, इसलिए बताओ प्रियम किम करवामि, तुम्हारा क्या मनोरथ पूर्ण करें। भगवान कहते हैं क्या तुम्हारे ब्रजमंडल में कोई संकट खड़ा हो गया? क्योंकि संकट में ही व्यक्ति भगवान को याद करता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख हो। तो भगवान ने कहा कि कोई ये तुम्हारे ब्रजमंडल में दुख आ गया हो तो बताओ, उस दुख को दूर कर दें। क्या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा त्याग कर दिया? जब परिवार वाले भी त्याग कर देते हैं तब व्यक्ति भगवान की ओर जाता है। या उसके जीवन में कोई भयंकर संकट आ जाता है तब भगवान की ओर जाता है। और यदि ये कामना नहीं है, गोपियों ने सिर हिलाया, नहीं हम इसके लिए नहीं आई है, ना हमारे परिवार वालों ने भगाया और ना हमारे जीवन में कोई संकट आया। तो भगवान ने कहा कि फिर क्या तुम ये वन की सौंदर्यता को देखने के लिए आई हो? यदि तुम वन की सौंदर्यता को देखने आई हो तो सौंदर्यता का दर्शन कर लो और इसके बाद चली जाओ। लेकिन गोपियों ने कहा नहीं, मैं सौंदर्यता का दर्शन भी करने नहीं आई। तो भगवान ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम मुझे देखने आई हो? वास्तव में जीव अपनी भक्ति से कई चीजें प्राप्त करना चाहता है, तो अंतिम श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान ने कहा कि क्या तुम मुझे प्राप्त करने आई हो, मुझे देखने आई हो? यदि मुझे देखने आई हो तो अब देख लिया है, वापस जाओ। तो भी गोपियों ने सिर हिलाया। तो भगवान ने अनेक प्रश्न किया। 10 श्लोकों में भगवान ने उपदेश दिया। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरो गदनो पिवा। तुम स्त्रियां हो और पति चाहे कैसा भी हो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। रोगी हो जाए, निर्धन हो जाए, मूर्ख हो जाए, चाहे किसी परिस्थिति में हो, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। तुम वापस जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। अर्थात भगवान ने धर्म का उपदेश दिया कि जाओ धर्म कर्म करो, हमारा दर्शन कर लिया, वापस जाओ। लेकिन
गोपियों ने सोचा कि भगवान तो अनेक प्रश्न ही किए जा रहे हैं। तब गोपियों ने 11 श्लोकों में सुंदर